हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल डी के गुड बुक में। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। दोस्तों, एक और नए टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं और आज का जो टॉपिक है ये आस्था से जुड़ा हुआ टॉपिक है। एक बाबा है मार्केट में काफ़ी दिनों से और बड़ी चर्चा में भी है, जिसका नाम है ये करोली बाबा। ये फ़ोटो आप देख रहे हैं, ये करोली बाबा है। इनकी शक्ल देख करके आप साफ साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं से क्या बाबा लगता है ये व्यक्ति। ऐसा लगता है कि जैसे साउथ फिल्म का विलेन है। इसका चेहरा आप देखिए, इसकी आंखें देखिए गौर से। तो कुल मिलाकर ये जो भी है, जैसा भी है, लेकिन लोग इस पर बड़ा विश्वास करते हैं। इसके दरबार में खचाखच बड़ी भरी हुई भीड़ ये साबित करती है कि लोग इसकी गिरफ्त में हैं। इसका जो जादू टोने वाला जो तंत्र मंत्र है और ये जो नाटक करता है, उसका असर लोगों पर है। साथियों, उस टाइम आकर के आस्था के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं जब कोई व्यक्ति वैसे तो सच्चे दिल से, सच्ची आस्था से इन जैसे पाखंडियों के पास जाता है और बाद में ये लोग उसको उल जुलूल तरीके बताते हैं कि ऐसा कर लो तो वैसा हो जाएगा और वैसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा। उनकी आस्थाओं का खिलवाड़ करते हैं, उनकी आस्थाओं का बाजार बना दिया है, बिजनेस बना दिया है। उनसे पैसे लेकर के, पैसे उगा करके, चंदा इकट्ठा कर करके कहें तो उनकी जेब काट करके अपने लिए आलीशान सिस्टम्स बनाते हैं ये लोग और फिर उससे अय्यासी करते हैं। उस पैसे से अच्छे घर बनाते हैं, लग्जरी गाड़ियों में ट्रैवल करते हैं, सारा कुछ करते हैं। आपको पहले वीडियो में बताया भी था। लेकिन ये जो बाबा है, करोली बाबा, मुझे जो इससे शिकायत है ना, वो इसकी लाइफ स्टाइल से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि इसको देने वाले जो लोग हैं, ठीक है दो, मैं तो देता नहीं हूँ तो कोई शिकायत भी नहीं होगी। जब कोई देता नहीं तो शिकायत है किस चीज़ की। लेकिन उन लोगों को ये आंखें खोलना चाहता हूँ कि भाई जो आप लोग इसके भक्त बन रहे हो ना, इसके बारे में जानकारी भी तो करो कम से कम थोड़ा सा पहले। इसकी जो इलॉजिकल बातें हैं ना, जो फालतू फंडे की बातें हैं, उस पर भी तो कम से कम गौर करो कि बाबा बता क्या रहा है। क्या ये चीज़ें वास्तव में सही हैं, ये सटीक बैठती हैं हमारे जो जीवन पे, है ना। और उस टाइम आकर के भी दम तोड़ देती है इंसानियत जब एक पढ़ा लिखा व्यक्ति इसके पास जाता है और वो कहता है कि बाबा मुझे ये प्रॉब्लम है। एक टीचर जाता है, एक स्टूडेंट जाता है। भाई पढ़ाई लिखाई किस लिए की फिर आप लोगों ने? अगर आपको इस पाखंड में फंसना था, अगर आपको इन जैसे तंत्र मंत्र क्रियाओं में विश्वास ही करना था, तो फिर पढ़ाई क्यों करी? पढ़ाई का मतलब क्या है? एजुकेशन सिस्टम ख़राब कर लिया ना फिर तो, अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इनके पास जाएगा। मैं आपको बता दूं, इस करोली बाबा के दरबार में पुलिस वाले भी जाते हैं और वो उनके कोई केस के बारे में बात कर रहा है। उनको जी मुझे जो है इस केस को सॉल्व करना है, मुझे नाम बताओ। एक पुलिस वाला गया, वो कह रहा बाबा मेरे घर में चोरी हो गई, अब मुझे चोर का नाम चाहिए। भाई अब इसका मतलब पुलिस का यही काम रह गया? कानून व्यवस्था, पुलिस प्रशासन खुद हैंडल करती है चोरों को, डकैतों को, क्रिमिनल्स को। लेकिन ये ऐसे हो गया, उल्टा काम हो रहा है आजकल। पुलिस वाले खुद जा रहे हैं दरबार में और बाबा से अर्जी लगा रहे हैं पैर पकड़ करके कि जी हमें जो है चोर का नाम बता दीजिए ताकि हम केस को सॉल्व कर सकें। तो ये स्थिति हो गई है। आप सबसे पहले ये वीडियो देखिए जिसमें एक पढ़ा लिखा ये टीचर है और ये बाबा से जो है कह रहा है कि मेरे कोई ऐसा लगता है कि जैसे मेरे सिर को कोई पकड़ रहा है, कोई नोच रहा है, मुझे ऐसा अनुभव होता है, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बाबा इसके जो है इसको, मतलब आप वीडियो देखेंगे खुद पता चल जाएगा कि किस तरह से नाटक कर रहे हैं। हंसी आती है कई बार इनकी ऐसी उलझुल हरकतों पर। तो आप पहले वीडियो देखिए। बताओ बेटा, पढ़ाई लिखाई चल रही है? ये है ना, दो कष्ट मुझे ये है ना बहुत दर्द दे रहे हैं प्रभु। एक तो मेरा जो सिर है कोई खा रहा है नोच नोच के, ऐसा लगता है माइंड को पूरा है ना पकड़ रखा है। पढ़ाई कर रहे हो? पढ़ाई करते समय हो रहा है ऐसा। क्या पढ़ रहे हो इस समय, क्या अध्ययन कर रहे हो? ये ना टीचर्स की वैकेंसी आई है, उसकी है ना कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। कहाँ तक आपने अध्ययन किया, क्या पढ़ाई की? क्या पढ़ाई की आपने अभी तक, क्या अध्ययन किया? ये है ना एमएससी बीएड। एमएससी बीएड, ठीक। अब कष्ट बताओ, इस समय क्या हो रहा है? पढ़ने में दिक्कत होती है? ये ना सिर को वाइब्रेट हो रहा है पूरा। हाँ। और इसको किसी ने पकड़ रखा है, जैसे जान कर रखा है। ऐसे लगता है कि जाम है पूरा माइंड को किसी ने पकड़ बेटा। रखा है। माइक थोड़ा आगे करो क्योंकि गिरेगा ये। हाँ अब बताओ। दिमाग ओम। पूरा- दरबार के नियमानुसार इसको पिछले जन्म में ले चला जाए। ओम। इसको निद्रा दी जाए, बेहोश किया जाए इसको। ओम। निद्रा भी दिया जाए, निद्रा दी जाए इसको। ओम। पिछले जन्म में ले चला जाए पूरा इसको। ओम। पिछले जन्म की मृत्यु जहाँ पर हुई है वहाँ लेके चला जाए। अनुभूति, अनुभूति, पिछले जन्म की मृत्यु दिखाई जाए, मृत्यु के समय के कष्ट दिखाए जाए जिसके कारण से कष्ट आ रहे हैं इस शरीर में। मृत्यु दिखाई जाए पूरी, कैसे मृत्यु हुई, हाँ ऐसे मृत्यु इसकी हुई है पिछले जन्म और वो स्मृति अभी तक काम कर रही है। अब क्या करोगे इलाज इसका? इसमें डॉक्टर साहब क्या करेंगे? हाँ आ जाओ। क्या देखा?
हाँ ये लेडी था, लेडी था है। हाँ हाँ लेडी थी। कैसे मृत्यु हुई इसकी? नहीं वो कई जन्म जोड़ रहे हैं ना, आगे पीछे हो रहे हैं। हाँ ठीक, हाँ ठीक है। हाँ तो अभी जहर वाला आ रहा था अभी। हाँ अभी ये जहर वाली स्मृति थी। ओम पिछले जन्म की जहर देकर जो मृत्यु हुई है स्मृति आगे लाई जाए। ये जहर देकर मृत्यु, जहर से जितने भी कष्ट हैं सब बाहर निकाले जाए। ओम शिव, सब निकाले जाए बाहर सारे कष्ट। ओम सब नष्ट करके नाग दल में दिए जाएं। सभी नाग जहर खींचे, इसका जहर समाप्त किया जाए पिछले जन्म शरीर से, जहर से मुक्त किया जाए पूरी तरह। तो दोस्तों देखा आपने, मतलब हंसी आती है यार कई बार। बाबा इसके अगले पिछले जन्म का सारा ताना बाना सारा बुन के बैठा हुआ है ना, कि इसके पिछले जन्म में ये कर दो, इसके सारे दोष काल चक्र अलग कर दो, इसको वैसा कर दो, इसको ऐसा कर दो। मतलब कुछ भी, मतलब एक दूर बैठा हुआ एक इंसान वो सारी चीज़ें कर रहा है, सर्जरी कर रहा है ना, मंत्रों के उच्चारण से सर्जरी कर रहा है। भाई क्या चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा। और ऐसा एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नौटंकीबाज आते हैं इनके दरबारों में। और ये जो है ना 90% तो वे लोग होते हैं जो इनके ही चट्टे बट्टे होते हैं, इन्हीं के चेले चपेटे होते हैं। उनको प्रॉपर गाइड किया जाता है, प्रॉपर स्क्रिप्ट बना के दी जाती है कि ऐसे ऐसे करना है। एक और आया ये नौटंकीबाज, और ये जो है बड़ी शानदार नौटंकी करी इसने। और इसने जो है ये भी भूल गया कि हम तो तुम्हें मारने आए थे। अब आप वो पूछता है कौन है तुम, कि पता नहीं हम कौन हैं और हम मारे कैसे, अब ये वो फलाना, मतलब कुछ भी कर रहा है, कुछ भी। आप एक और ये वीडियो देखें। खुश है। तुमको मारने आया है, तुमको मारने आया है, यस तुमको मारने आया है, यस तुमको हम देख नहीं पा रहा है, या हम तुमको मारने आया है, तुम नहीं डरता हमसे, हम तुमको मारने आया है, मारने आया तुमको। हम कहाँ से आया नहीं बताएगा, हमारे पास शक्ति है। इस अजय को हम मार देगा, इसको खानदान को मारेगा हम, इसका परिवार को मारेगा हम। अच्छा तुमको भी मारेगा। और हमको पेशाब निकला नीचे से, पेशाब नीचे से पेशाब कर रहा खड़े खड़े। हम मारने आया तुमको। अच्छा कहाँ से आया नहीं बताएगा। तो मारो। कैसे मारे लेकिन, कैसे मारे लेकिन हम मारे कैसे, हमको मारना नहीं आता। मारने नहीं आता, हम तुमको मारने आया था ना, तो मारना भूल गए, निकल नहीं पाया यहाँ से। अच्छा। ये बहुत चालाक है, ये पता है पांदी से भगवान का नाम ले रहा है, मदर चोर, ये पांदी से भगवान का नाम लेके बचने की कोशिश कर रहा है। अच्छा। इसको मार देंगे हम। इसको मार दोगे? ये बेटे बेटे भगवान का नाम लेता है ये। तुम ये लड़का बेटे बेटे इतने भगवान का नाम ले लिया है, शायद ये जिंदगी में कभी उम्र में भगवान का नाम नहीं ले पाया, ये मरने से बचना चाहता है बाबा। तो इसको मार दो। नहीं कैसे मारे लेकिन, लेकिन कैसे मारे, अब मारने को उपाय बताना पड़ेगा। हमको मारना तो नहीं आता। मारना भूल गए। अरे कैसे मारे, ये तो बड़ा अत्याचार हो गया तुम्हारे साथ। आए थे मारने, मारने भूल गए। हम कौन है हमको नहीं पता। ले अपना पता भूल गए। हाँ। ये कौन है यही नहीं पता, इनको भूल गए। हम मारने आया है तुम सबको, सबको मारने आए हो, लेकिन हम कौन है हमको मालूम नहीं है। कि बहुत भगवान का नाम लेता है, इसको मार दे। मार उसको, जान से मार दो। कैसे मारे, मारना नहीं। तो दोस्तों देखा आपने, मतलब किस किस तरह के नमूने ये लोग पकड़ के लाते हैं, फिर उनको माइक के सामने बुलवाते हैं और हमें पागल बनाने की कोशिश करते हैं। क्या पब्लिक इतनी समझदार है नहीं? ये ऐसा कोई भूत है कि मतलब कुछ भी कह रहा है, हम तो मारने आए थे लेकिन मारे कैसे, या हम कौन है हमें तो पता नहीं है। भाई किसी अच्छे से एक्टर को पकड़ा करो अगर एक्ट करवाना है तो। पब्लिक को पागल बना रहे हैं, खैर बन रही है, लेकिन और कुछ अच्छे से बना लोगे तो पब्लिक ज़्यादा आएगी तुम्हारे पास में। तो ये जो एक्टर कहाँ से तुम पकड़ कर लाते हो, सब पता है, पब्लिक सब जानती है कि किस तरह से तुम ये नाटक रचवा रहे हो अपने दरबार के अंदर, जिसे दरबार कहते हो। दरबार नहीं है भाई, वो है एक फैक्ट्री जहाँ पे लोग जाते हैं, खुद पैसे दे के आते हैं, जमा करके आते हो, और आप प्रोडक्ट बेच रहे हो। कैसे, जैसे ये नमूना था, इस तरह के दिखा कर प्रोडक्ट बेच रहे हो कि हमारे प्रोडक्ट में दम है, देखो हमारी भगवान से डायरेक्ट बात होती है। और ये भी जो है उसको कुछ गालियाँ दे रहा है, कुछ कर रहा है, दूर से बैठे हुए, मतलब कुछ भी कह रहा है, बक रहा है, बस ऐसे ही। यार क्या चल रहा है देश में। आपको एक और, मतलब ये अकेला नहीं है, बहुत सारे लोग हैं इस तरह के। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक मौलाना भी है इस वीडियो में, तो मौलाना के बारे में भी मैं बताऊंगा। और आपको मैंने शुरू में एक चीज़ और बताई थी कि बच्चों को स्कूल में एडमिशन करा दो, और बच्चों को स्कूल भेजने की ज़रूरत नहीं है, आपका बच्चा घर बैठे पास हो जाएगा, सिर्फ 5 से 7 रुपये का खर्चा आएगा, जैसे मैंने बताया था। ठीक है, तो वो चीज़ें भी मैं आपको यहाँ पे शेयर करूँगा अभी थोड़ी देर में। तो आप ये एक और वीडियो देखिए, फिर बात करें। सही कर पाएगा तू?
ध्यान करता है बना मेरा बहुत बड़ा राजा रमन की दम है कुछ हंसेगा मुझ पे और कुछ बोल लो अंधेरी बना अंधेरी कोई इसका कुछ नहीं कर अंधेरी और बोल ले कुछ अंधेरी कुछ कर पाएगा हरामजादी सुअर की औलाद मैं लीला करूंगा आपकी और गोरी तू भी यार रक्त काली भी तू भी यार तू भी कुछ बोल हाँ रक्त काली अब बोल गर्दन हरामजादे के तोड़ दी जाए कमीने की बोल क्या बोलेगा बोल बोल ऊपर बोल तेरी औकात बोल कुछ ऐसा बोलने की औकात है साले हरामजादे कुत्ते कहेंगे साले सुबह हरामजादे खगोरी की औलाद कहाँ है पता तू कहाँ है पता तू सारे 1 लाख मारूंगा चला जाएगा पाकिस्तान में कमीना सुबह की औलाद हरामजादे मुल्ला मन जवाब साले कमीने हरामजादे अब बोल क्या बोल रहा था राजा रमन नाम दे हरामजादे साले गर्दन दबा दूं हरामजादे मर जाएगा ये साले दबा के कर हरामजादे सुबह की औलाद औकात साले है मारो खिला दिया हरामजादे को औकात सालों की है नहीं भाई साले बकर 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 सुबह हम तो बहुत गुरु जी पूजा करने जाते हैं राजा रमन भोलेनाथ मैं तो मेरी पूजा कर ब्रह्मांड का रक्षक मैं ब्रह्मांड का रक्षक। ये सब फालतू बात है साले। हम तो अपने लाइव रोज देखते पापन शराब की तुरंत मेरे साथ ये सब हो गया तो दोस्तों देखा आपने ये वीडियो भी देखा और आपने अंदाज़ा भी लगा लिया होगा कि बाबा किस तरह की लैंग्वेज का किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है। सुअर की औलाद बता रहा है ना, और मतलब कुछ भी कह रहा है, साले साले ये सब, वो मतलब हर तरह की गाली का इस्तेमाल कर रहा है कि इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है। जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा आतंकवादी करते हैं, आतंकवादी बार बार यही कहते हैं सुअर की औलाद ये वो, मतलब तो उस तरह की भाषा का ये प्रयोग कर रहा है। मेरे हिसाब से तो ये आतंकवादी से कम है नहीं, है ना। ये हमारे देश में रहने वाला आतंकवादी है, इस तरह का ही समझ लो। तो ये आतंकवादियों के जिस तरह से लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है वैसे ये कर रहा है, तो क्या फ़र्क रह गया। वो भी लूटते हैं, वो भी मारते हैं, ये भी लूट रहा है, ये भी मार रहा है ना। तो इस तरह के लोगों से हमें बचने की आवश्यकता है। और सामने जो बैठा हुआ है इसका चेला है ना, वो भी पूरा तरह से रिएक्ट कर रहा है। बाबा दूर से बैठ कर लात मार रहा है और वो ऐसे रिएक्ट कर रहा है, ओहो बिल्कुल उसे लग गई, ओहो मैं मर गया। उसका गला पकड़ रहा है, दूर से बैठ करके ऐसे नाटक कर रहा था। वो बच्चा फिर गले पे जो है ऐसे रिएक्शन दे रहा है कि जैसे उसका गला दब रहा हो। मतलब कुछ भी चला दो, कुछ भी कर दो, तुम्हारा वो सर्वोपरि हो जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक मौलाना। ये मौलाना है, पटौदी में एक मस्जिद है, ये मस्जिद में रहने वाला हाफिज़ जी कह लीजिए, मौलाना कह लीजिए, ये वो है। और इसने जो है क्या हरकत करी उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसने एक 9 साल की बच्ची के साथ में सेक्सुअल हरेसमेंट करने की कोशिश करी या किया। अभी पूरी पुख्ता जानकारी नहीं है, अगर कोई पुख्ता जानकारी इसमें आएगी सर्च करेंगे तो फिर उसके बाद में भी मैं ये अपडेट आपको दूंगा कि इसने क्या किया। तो जैसे लोगों ने वहाँ पे वीडियो बनाई है, जैसा सुनने में आ रहा है वो ये है कि ये पटौदी की मस्जिद में रहने वाला एक मौलाना है, हाफिज़ी है। वहाँ पे एक 9 साल की बच्ची थी और इस 9 साल की बच्ची के साथ में इसने रेप करने की कोशिश करी। ये खुद कह रहा है, आप वीडियो में देखिए, मैं बाद में बताऊँगा। वीडियो पटौदी में है मौलवी। अरे इधर आ रहे, इधर आ। कोई नहीं भाई, अभी रुक जाओ। हाँ भाई इधर आ। ये देखो भाई मस्जिद है पटौदी में, नीचे का। रुक जा मार मत, रुक जा। ये देखो भाई पटौदी की मस्जिद है, मौलाना पटौदी का मौलाना है ये, और एक लड़की के साथ गलत काम करता हुआ पकड़ा गया मस्जिद में। ये देखो ये पटौदी की मस्जिद है। नाम क्या है तेरा? जोड़े नाम बोल, नाम। लड़की को बुलाऊं? अभी लड़की सामने आ रही है, सबके सामने। किसके साथ कर रहा है? कौन है वो? क्या करा था? 1 मिनट, क्या करा है? चुम्मा लिया है। और नाम क्या है तेरा? नाम क्या है? नाम है? कहाँ का रहने वाला है? शामली का आईडी दिखा अपनी। तो दोस्तों देखा आपने, ये मौलाना है और इस मौलाना ने हरकत करी। ये खुद उगल रहा है, ये कह रहा है, आपने देख भी लिया होगा कि मैंने सिर्फ है ना वो बस और कुछ नहीं करा। अबे ये देख लो, संभल जाओ कम से कम। तुम्हें शर्म नहीं आती? तू लगभग 35 से 40 साल 45 साल का तू मौलाना है और तुझे ये शर्म नहीं आ रही कि तू 9 साल की बच्ची के साथ में किस तरह की हरकत कर रहा है? तुझे शर्म नहीं आ रही? और ऊपर से नॉर्मल आदमी कोई कर दे, बेहुदा आदमी कोई कर दे तो समझ में आता है। तुम समाज के ठेकेदार हो, तुम कहने को मौलाना हो, हाफिजी हो, है ना, और लोग तुम्हारी बात मानते हैं। तुम मस्जिद में नमाज़ पढ़ाने का काम भी करते हो, वहाँ पे मदरसा भी चला रहे होंगे, बच्चों को कुछ तालीम भी दे रहे होंगे, सारा कुछ कर रहे होंगे, लेकिन हरकतें तुम्हारी देख लो कैसी होगी अब। और मज़े की बात बताऊँ, इससे धर्म से, जाति बिरादरी से इससे कोई मतलब नहीं है। क्रिमिनल सिर्फ क्रिमिनल है। आपको क्रिमिनल को देखना क्रिमिनल की नज़र से,
ठीक है। जो अपराधी है वो अपराधी है, किसी का जाति धर्म से कोई मतलब नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई नहीं। अगर कोई असमत लूट रहा है किसी बच्ची की तो साला ये दरिंदा है, बस इतना समझ लीजिए। तो ये मौलाना भी मेरे हिसाब से दरिंदा है, इसको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। और जो भी मतलब कानून जुडिशरी हमारी इसके लिए तय करेगी वो अच्छा ही होगा। तो इस तरह के लोगों से बचने की ज़रूरत है। आंख बंद करके विश्वास करने से पहले ये वीडियो देखना जरूरी है। इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं आप अपने दोस्तों के साथ में, ताकि लोगों की आंख खुले। क्योंकि लोग ज़्यादातर ऐसे हो चुके हैं, सही चीज़ देखना पसंद नहीं करते। उल जुलूल चीज़ दिखानी शुरू कर दूँ मैं इस चैनल पे, कल से ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ें कहाँ देखेंगे, ये नहीं दिखते ना। तो इसलिए सही चीज़ों को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। एक और अब मैं वापस नीम करौली बाबा के पैटर्न पर चलते हैं। आपका बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है और पास नहीं हो रहा है, या उसको आपको लग रहा है इसने पढ़ाई नहीं करी, पास नहीं होगा, तो शहद बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपकवा दीजिए। बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरी साल, पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा, उसका एग्जाम उसको अच्छा प्राप्त होगा। तो भैया नई टेक्नोलॉजी आ गई है कि बेलपत्र पे शहद चिपकाओ और शिवलिंग पे जो है चिपका दो। चाहे तुमने पूरे साल तुम्हारे बच्चे ने पढ़ाई ना करी हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मैटर नहीं है, कोई अड़चन नहीं आने की। बच्चा फटाक से अच्छे नंबरों से पास होएगा, हो सके तो फर्स्ट भी आ सकता है अपने स्कूल में, अपने स्कूल को भी टॉप कर सकता है। तो भाई इतनी अच्छी जानकारी थी ये इस आदमी ने बताई, तो ये तो सबके काम की जानकारी है ना। तो बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराओ, कोर्स लाने की भी ज़रूरत नहीं है, खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पेंसिल वेंसिल लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, नोटबुक लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, रबर रेजर लाने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, रोज़ उसके लिए लंच तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंबल ओढ़ के अपना आराम से टीवी देखेगा, लेटेगा, मस्त रहेगा घर पे। जिस दिन पेपर होगा, एग्ज़ाम होगा, उस दिन वही काम करा दो जो इन्होंने बताया साहब ने। बेल पत्र लो, उस पर शहद लगाओ, उससे शिवलिंग पे चिपका दो, जाके बैठ जाओ। और इसने एक चीज़ कम बोली है कि आँख बंद करके पेन हाथ में ले लो और कॉपी पे जो मर्जी लिखवा दो, लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, ऑटोमेटिक वो चीज़ें वो सही हो जाएंगी। चाहे आप कुछ भी लिख दोगे ना तो वो आंसर बन जाएगा। ये भी इसको बोलना चाहिए था मेरे हिसाब से। मैं इसको कहना चाहता हूँ, अबे जाहिल इंसान, अबे नालायक, क्या कभी ऐसा हो सकता है? हो सकता है क्या कभी ऐसा? ये चीज़ें वास्तविक जीवन में क्या काम कर सकती हैं? क्यों यार अंधकार में ले जाने की कोशिश कर रहे हो लोगों को? जो लोग हिंदू 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 की बात कर रहे हैं, भैया सबसे बड़े हिंदुओं के दुश्मन आप हो। आप कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हम भी कह रहे चलो भाई बन जाओ, हमें कोई दिक्कत ना है। लेकिन सबसे बड़े तो हिंदुओं को गर्द में ले जाने वाले आप लोग हो। आप कैसी शिक्षा दे रहे हो? इस तरह से पास हो जाएंगे बच्चे? ये तो आप देश को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हो, लोगों के दिमाग में भ्रम बैठा रहे हो कि ठीक है भाई बाबा ने बताया था, अब बहुत सारे लोग तुम्हें फॉलो करते हैं तो अपने बच्चों को ही फॉलो करेंगे वो इस तरह से कि भाई ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन ना लो, सो जाओ, पास हो जाओगे, बेलपत्र वाला जुगाड़ है हमारे पास में, शहद वाला। तो तुम तो खुद हिंदुओं को गर्द में ले जा रहे हो, तुम तो खुद हिंदुओं के सबसे बड़े दुश्मन हो, ठीक है ना। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जितने भी बाबा ना आप इनको देख लो, लाइफ स्टाइल तो अच्छा है ही, Z+ सिक्योरिटी है इनके साथ में। भाई एक बार बताओ, जो बाबा लोग हैं उनको किससे खतरा है? जो तुम ये 10-10, 20-20 गनमैन लेकर के, 50-50 गनमैन लेकर के अपने साथ चलते हो, पॉलिटिशियन हो क्या? उद्योगपति तो खैर हो ही हो तुम, चलो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें किससे अपनी जान का खतरा है? कौन मारना चाहता है तुम्हें? तुम्हें किस तरह की सिक्योरिटी चाहिए? लेकिन एक चीज़ और है, जो अच्छे लोग हैं, जो संत अच्छे हैं, जिनको वास्तव में जानकारी है, ज्ञान है, आत्मज्ञान है, वो लोग तो इस चकाचौंध वाली दुनिया से दूर रहते हैं। कोई जंगल में है, अपनी कुटिया बना रखी है, कोई किसी छोटे से मंदिर में बैठा है, वहाँ लोगों को थोड़ा सा उपदेश देता है। उनके पास लोग नहीं जाते, मज़े की बात ये है, क्योंकि वो अच्छी चीज़ें बताते हैं, वो ज़मीनी स्तर की बात बताते हैं, वो लॉजिकली और जीवन में चलने वाली बात बताते हैं। लेकिन उनके पास लोग जाते नहीं है। क्यों? उनके पास में कोई जो है चाक चौबंद, उनकी कोई ज़िंदगी नहीं है, गनमैन उनके पास नहीं है, गाड़ी उनके पास नहीं है, सिंपल साधारण व्यक्ति है, नीचे बैठते हैं, लोग भी नीचे बैठते हैं। लेकिन इनके पास जल्दी जाते हैं। क्यों? दिखता है, ये अपने आप को एक वैल्यूबल इंसान बनाने की कोशिश करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं। यार बाबा के साथ में 50 बॉडीगार्ड थे, कुछ तो बात है भाई, कुछ बात नहीं है, तुम्हें पागल बनाया जा रहा है उसकी नज़रों में। तो ये चीज़ें देखनी पड़ेगी। चाक चौबंद वाली सिक्योरिटी, साजो सामान, लग्जरी लाइफ, वो बेहतर है, वो अच्छा रास्ता दे रही है, या एक साधारण सा व्यक्ति जो संत है अपने आप में, वो जंगल में कुटिया में रह रहा है, नॉर्मल खाना खाता है, नॉर्मल जीवन जीता है, भक्ति करता है, भजन करता है, या वो सही है? उसकी बात तो तुम भी नहीं सुनोगे भाई, ये सच्चाई है। तो अगर ये वीडियो आपको सही लगा हो तो इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में। और हाँ, चैनल का काम अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं भाई। बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जिनके मिलियनों में फॉलोवर्स हैं, मिलियनों में सब्सक्राइबर हैं, लेकिन वो चैनल्स ऐसे हैं जो ऊल जुलूल चीज़ें वहाँ पे चलती हैं, है ना। मतलब कुछ भी चलता है, कुछ भी जो समाज में किसी तरह का कोई
बदलाव ला ही नहीं सकता। अभी कुछ लोगों ने इस तरह की बातें करनी शुरू कर दिया चैनल पे, उनके आप फॉलोवर देख लो, हमारे देख लो। तो इसलिए अगर आपको अच्छा लगता है और सही बात सुनने की आप में हिम्मत है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लोगों को इस वीडियो को शेयर कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। जल्दी मिलते हैं किसी और नए टॉपिक पर, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।